हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक क्या है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को गिवन है a प्लस आयोटा b, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, if z is equal to a plus iota b, then non-negative real number under root a square plus b square is modulus of given कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर अपने को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b गिवन है तो उसका जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर जो होगा वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा। कैसे? तो मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को गिवन है a प्लस आयोटा b। जब आप इसके मॉडुलस को फाइंड करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट स्क्वेयर ऑफ रियल नंबर प्लस स्क्वेयर ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो ये जो मॉडुलस होगा, ये जो रिजल्ट होगा, यही हमारा क्या होगा, मॉडुलस। और मॉडुलस हमेशा हम पॉजिटिव में यूज करेंगे क्योंकि किसी भी नंबर का मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। तो हमारा रिजल्ट आया 4 प्लस 9 रूट 13। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस हुआ वो क्या हुआ, प्लस रूट 13। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर इफ z and z bar is conjugate, then z multiply z bar is equal to square of modulus of given complex number। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो a माइनस आयोटा b होगा। अब अगर हम z और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या हुआ, तो हमारा रिजल्ट हुआ a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1। तो माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो हमारा LHS क्या आया, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। RHS क्या होगा, तो अपने को पता है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है तो इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। और इस अंडर रूट का अगर हम स्क्वेयर कर दें तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल, क्या बचा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो जो आपका LHS और RHS है वो क्या हो गए, आपस में इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है तो उसका जो मॉडुलस होगा वो भी क्या होगा, 0। या ऐसे कह सकते हो कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है तो उसका मॉडुलस 0 होने का एक ही रीजन है, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होगा, 0।
थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम लेट Z1 एंड Z2 बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनके मल्टीप्लिकेशन का जो मॉडुलस होगा वो किसके इक्वल होगा, या तो आप पहले मल्टीप्लाई करो फिर मॉडुलस फाइंड करो, या पहले आप मॉडुलस फाइंड करो फिर मल्टीप्लाई करो। इन दोनों केसेस में जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ Z1 and Z2 be any two complex number, तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का मॉडुलस, या तो आप पहले डिवाइड करो फिर मॉडुलस फाइंड करो, या पहले मॉडुलस फाइंड करो फिर डिवाइड करो। इन केसेस में जो रिजल्ट होगा वो इक्वल आएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या, कि अगर हमारे पास इफ Z1 एंड Z2 भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर हम इनके सम का मॉडुलस फाइंड करें, Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और अगर आपको इनके सम का मॉडुलस फाइंड करना हो तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द मॉडुलस ऑफ Z1 एंड Z2। यानी कि या तो पहले आप प्लस करो फिर मॉडुलस फाइंड करो, या पहले मॉडुलस करो फिर प्लस करो, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या है, हम वेरीफाई करेंगे, इन पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमसे Z1 और Z2 के सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस फाइंड करना हो तो ये रिजल्ट हमेशा क्या होगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 और होल का मॉडुलस। यानी कि इसमें हमने क्या किया, पहले Z1 का मॉडुलस किया माइनस Z2 का मॉडुलस, और वो जो भी रिजल्ट होगा उस पूरे रिजल्ट का हमने अगेन मॉडुलस किया। ये इसलिए किया क्योंकि हो सकता है कि जब आपका Z1 का मॉडुलस Z2 के मॉडुलस से लेस देन हो तो आपका रिजल्ट नेगेटिव में होगा, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज थे। जब हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस करने का एक सिंपल सा रूल क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करोगे, उसके बाद ही उसका मॉडुलस फाइंड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर, तो 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर है, तो इसके मॉडुलस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो हमारा रिजल्ट आया 4, 9 आयोटा स्क्वायर 12 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, तो -1 को +9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 - 9 + 12 आयोटा, तो क्या आया रिजल्ट, -5 + 12 आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप मॉडुलस करोगे तो आपका रिजल्ट आया √-5² + 12², तो क्या हुआ
-5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो ये रिजल्ट होगा 169, और 169 का रूट क्या हुआ 13। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या आया 13। इसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, मान लीजिए अपने को कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 2 + 3 आयोटा 4 + 5 आयोटा, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो इसके मॉडुलस में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट का मॉडुलस फाइंड करना है तो या तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो, a + आयोटा b की फॉर्म में चेंज करो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या हुआ 2 × 4 8, 2 × 5 आयोटा 10 आयोटा, 3 आयोटा × 4 12 आयोटा, 3 आयोटा × 5 आयोटा 15 आयोटा स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या हुआ 8, 10 आयोटा + 12 आयोटा 22 आयोटा -15। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या हुआ -7 + 22 आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है, तो क्या होगा इसका मॉडुलस √-7² + 22 स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। तो जब आप प्लस करोगे 9 4 13, 12 और 1 13 4 5, तो ये क्या आया √533। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो ये होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था मल्टीप्लिकेशन में गिवन था। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को डिवाइड में गिवन हो, स्टेटमेंट अगर ऐसे हो 2 + 3 आयोटा 4 - 5 आयोटा, और अपने को इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो इसके मॉडुलस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा b की फॉर्म में चेंज करो। तो क्या हुआ रिजल्ट, तो चेंज करने के लिए मैंने आपको बता रखा क्या कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हो तो उसको a + आयोटा b की फॉर्म में चेंज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो क्या आया रिजल्ट 4 + 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 5 आयोटा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 4 - 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा। तो हमारा रिजल्ट हुआ 2 × 4 8, 2 × 5 आयोटा 10 आयोटा, 3 आयोटा + 4 12 आयोटा, 3 आयोटा + 5 आयोटा 15 आयोटा स्क्वायर अपॉन a - b a + b। तो रिजल्ट क्या होगा a² - b²। तो आपका रिजल्ट होगा 8 10 + 12 22 आयोटा -15 16 + 25। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 माइनस +1। तो यहाँ से रिजल्ट आया आपका -7 + 22 आयोटा अपॉन में 41, या ये कह लो -7/41 22/41 आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को जब आप फाइंड करोगे तो आपका मॉडुलस क्या होगा √a² + b² 22/41 स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √49/41 स्क्वायर 484/41 स्क्वायर। तो एलसीएम लोगे तो 41 स्क्वायर, तो क्या आया 49 और 484 533 का √। अगर इसको आप अलग अलग करोगे तो √533 41 स्क्वायर का √41। तो आपका जो मॉडुलस आया वो क्या आया √533 / 41।
तो इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने को गिवन है तो हम उसके मॉडुलस को फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे एक स्टेटमेंट गिवन है, क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है अपने को 1 माइनस आयोटा की पावर -2 प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर -2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस अपने को फाइंड करना है। तो इसके मॉडुलस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा, 1 अपॉन में 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर 1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर। जब आप इसके एलसीएम लोगे तो 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर से 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर, यहाँ 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आइडेंटिटी क्या होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, यहाँ से एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a प्लस बी स्क्वेयर a माइनस बी स्क्वेयर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। क्या होगा 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए स्क्वेयर। तो a की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी स्क्वेयर, तो आयोटा स्क्वेयर। तो क्या आया रिजल्ट आपका, अपॉन में 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, तो 1 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1 माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस कैंसिल। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है 0 के इक्वल। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप मॉडुलस फाइंड करोगे तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ।